हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर भगवान सिंह ऑन द बिहाफ ऑफ सूरज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में देखो सबसे पहले जिसकी हम बात करते हैं वो आता है हमारा नंबर सिस्टम। मैथ्स में देखो जब बच्चा छोटा होता है उसे स्टार्टिंग में जो सिखाया जाता है वो थी काउंटिंग। तो प्यारे बच्चों, जो काउंटिंग है वो भी एक तरह के नंबर्स हैं और हम नंबर सिस्टम में अलग अलग तरह के नंबर्स को पढ़ेंगे, जानेंगे और देखते हैं कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। बेसिकली बच्चों, हमारे पास 4 तरह का नंबर सिस्टम है: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है इसे हम 10th क्लास तक फॉलो करते हैं। 10th क्लास तक यही नंबर सिस्टम यूज होता है और बेसिकली हमें फोकस भी इसी पे करना है। उसके बाद बाइनरी आता है, फिर ऑक्टल आता है, हेक्साडेसिमल। ये चीज़ें बेटा इंजीनियरिंग वगैरह में यूज होती हैं और फिलहाल अपने काम की नहीं है। फिलहाल अपने काम का एक ही नंबर सिस्टम है, बाकी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम कितनी तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चों, इसका बेस होता है 10 और बेस का मीनिंग क्या है? बेस का मीनिंग बच्चे ये है कि इसमें हम 10 डिजिट्स का यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है बाइनरी। बाइनरी का बेस 2 है, तो यहाँ 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। और बाइनरी लैंग्वेज किसकी है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो बच्चों, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही सिग्नल्स को समझता है। उसके बाद ऑक्टल आता है, इसका बेस 8 है। उसके बाद बेटा हेक्साडेसिमल है और यहाँ पे बेस 16 है। तो 0 से लेके 9 तक तो हो गए 10 डिजिट्स। और बच्चों, उसके आगे अगर हम 10 लिखेंगे तो देखो 10 ही आ जाएगा। 10 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो बेटा इसके बाद में ए से लेके एफ तक ये जो लेटर्स है इनका हम यूज करते हैं। तो फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं ये नंबर सिस्टम कितना बड़ा है, इसके कितने पार्ट्स और ये कैसे कैसे फैला हुआ है। तो देखिए, तो बच्चे देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, मेनली इसमें 2 तरह के नंबर्स होते हैं। एक तो वो नंबर है जिनमें डेसिमल आता है, जिसे हम बोलेंगे विद डेसिमल, और एक वो है जिनमें डेसिमल नहीं आता है, तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे विदाउट डेसिमल नंबर्स। 2 तरह के हैं, इनके भी बहुत सारे सब पार्ट हैं। जैसे विद डेसिमल वाले रैशनल और इरेशनल इनमें आते हैं, और जो विदाउट डेसिमल वाले हैं बच्चों, इसमें इंटीजर आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। और नेचुरल नंबर के भी बहुत सारे पार्ट है: ओड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट और परफेक्ट नंबर्स। तो इतनी सारी तरह के नंबर्स के बारे में आज हम जानेंगे। आज इनको अच्छे से हम स्टडी करेंगे और इनके बारे में एक एक चीज़ को बारीकी से सीखेंगे कि कैसे काम करते हैं ये। तो देखो बच्चे, सबसे पहले जो ही बच्चा जब सीखना स्टार्ट करता है तो उसे काउंटिंग सिखाई जाती है। तो बच्चे, काउंटिंग जो नंबर है ना, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंटिंग नंबर को ही क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है प्यारे बच्चों। और नेचुरल नंबर को हम किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों? एन से लिखा जाता है नेचुरल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से लिखते हैं प्यारे बच्चों। इंटीजर को जेड से भी लिखते हैं और कई जगह बच्चे आई से भी डिनोट किया गया है इसे। तो हम दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, मेनली हम जेड से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा गया है। इसका मतलब काउंटिंग जब हमने सीखनी शुरू की तो कहाँ से की थी? 1 से। तो बच्चे, वो नंबर, पहली बात तो जो क्या ना हो, डेसिमल ना हो, जिनमें डेसिमल नहीं आता, उन नंबर्स की बात हो रही है अब। तो ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल नहीं आता हो, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो प्यारे बच्चों, जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाएगा प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या है। ठीक है बच्चों। तो इन नंबर्स को हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर कह दिए प्यारे बच्चों। क्या कहा हमने इनको? नेचुरल नंबर। क्लियर? अब देखते हैं, अच्छा इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन एक बार इन दोनों को और पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका लिंक यहीं से निकलेगा प्यारे बच्चों। अगर आप लिंक बनाना सीख गए चीजों के बीच में तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपको पढ़ने से, सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये देखिए, नेचुरल नंबर हमें पता चल गया, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट और इनफाइनाइट तक जाते हैं, इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। पर बच्चों, अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर बच्चे वो होल नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्यारे बच्चों? 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। तो प्यारे बच्चों, अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ यहाँ तक, तो ये तो सारे नेचुरल नंबर ही है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर का जो हमारे पास सेट है, अगर इसमें मैं 0 को भी शामिल कर दूं, अगर 0 भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाए तो वो सब क्या बन जाएगा? होल नंबर।
अब अगर ये होल नंबर बन गया है तो क्या ये बिना नेचुरल नंबर की मदद से बन पाता? नहीं बन पाता। और देखो इसने इसकी मदद की तो प्यारे बच्चों ये आपस में क्या बन गए? दोस्त। ये फ्रेंड्स बन गए हैं क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना दोस्तों का काम होता है। तो इसने इसकी हेल्प की तो अभी क्या बन गए? दोस्त। तो प्यारे बच्चों इनका भी तो कोई फर्ज बनता होगा दोनों का। ये दोनों मिलकर किसकी हेल्प करेंगे प्यारे बच्चों? इंटीजर की। तो अब इंटीजर क्या है? देखो बच्चे एक बात बोलते हैं कि सर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर है। तो प्यारे बच्चों आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर आप बोल देंगे -2.3, देखो नेगेटिव नंबर तो ये भी है, लेकिन अगर हमें ना पता हो कि ये तो कौन से नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल वाले, तो बच्चों इन नंबर्स को हम इंटीजर बोल जाएंगे और ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बेटा याद रखना है इंटीजर भी क्या है? विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं, तो ये उसमें शामिल नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए एक और आसान तरीका है हमारे पास कि अगर मैं सारे तो होल नंबर ले लूं, सारे होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, प्यारे बच्चों नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं ले लूं तो ये सब प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? हमारे लिए इंटीजर बन जाएगा। देखिए यहां से यहां तक सारे कौन हो गए? होल नंबर। और अगर ये जो मेरे नेचुरल नंबर थे इनके सामने अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सारे होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से मिलके क्या बना है? हमारा इंटीजर बना है प्यारे बच्चों। तो देखो इन दोनों ने मिलकर इसकी मदद की, तो सीधी सी बात है एक दूसरे की मदद करते हुए ही आगे बढ़ते चलेंगे और इनको हम इनका लिंक बना के सीखते चलेंगे। क्योंकि जो आपको सिखाया जा रहा है बेटा वो स्टेप बाय स्टेप इसीलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि हर चीज़ का एक लिंक बनता है। अगर आप लिंक बनाना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए हमने पढ़ लिया इंटीजर क्या है जिसमें सारे होल नंबर है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ बच्चों कई तरह की चीजें और पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक के नंबर्स को होल नंबर तो कहते ही हैं, इन्हें बेटा हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि इनमें एक भी इंटीजर ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव हो, ये सारे कैसे हैं? नॉन नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? अब जीरो से लेके और यहाँ तक ये जो -इनफाइनाइट तक है इन बच्चों को बच्चे हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिए नॉन पॉजिटिव, इसका मतलब इनमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो देखो जीरो तो नॉन नेगेटिव में भी शामिल था, नॉन पॉजिटिव में भी। इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों में ही शामिल नहीं होता है, इसीलिए कैसा है? न्यूट्रल नंबर है, ये ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये तो हमने जान लिया। अच्छा इसका और कहाँ यूज होगा? तो जब आप पोलिनोमियल पढ़ते हैं, पोलिनोमियल में आप पढ़ते हैं वेरिएबल की पावर कैसी होगी? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी। तो प्यारे बच्चों वो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना उसी को हम होल नंबर बोल के हम आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। तो ये देखो आगे भी काम आने वाली चीजें हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सीखते हुए चलना है। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अभी तो बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानना है हमें, और एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखिए तो अब हमने जान लिया नेचुरल नंबर क्या है, हमारे काउंटिंग नंबर है। होल नंबर क्या है? अगर मैं नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है उसमें अगर जीरो को भी ऐड कर दूं तो होल नंबर बन जाएगा। और इंटीजर क्या है प्यारे बच्चों? इंटीजर क्या है कि सारे तो होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से मिलकर क्या बने? हमारे इंटीजर बने हैं। अब देखते हैं नेचुरल नंबर के भी बहुत सारे पार्ट है जो हम सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यही बताया जाता है इवन ऑड नंबर क्या होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 6th क्लास में 5th क्लास में हमें बताया जाता है प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है, को प्राइम क्या है। तो इनके बारे में धीरे धीरे जानते हैं, शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी आपको आती मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक बार बताने का मेरा फर्ज है बच्चों। इवन नंबर्स प्यारे बच्चों वो नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, जिसका लास्ट डिजिट देखो यहां से पहचानेंगे, लास्ट का जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो नंबर्स क्या होंगे प्यारे बच्चों? इवन नंबर्स होंगे। अब मैं पूछता हूं क्या 0 इवन नंबर है? नहीं प्यारे बच्चों 0 इवन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब किसके पार्ट्स है? नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो 1 से आगे वाले उनकी बात है। देखो लास्ट डिजिट बोला है, जैसे 10 का हो गया, 20 का हो गया, 100 का हो गया, तो इनमें जो लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब ये नंबर कैसे हैं? इवन नंबर से प्यारे बच्चों। ठीक है, 0 अकेला खुद एक इवन नंबर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सारे किसके पार्ट है? नेचुरल नंबर के। अब बच्चों ओड नंबर क्या होगा? तो ओड नंबर प्यारे बच्चों जिसका लास्ट डिजिट 1, 3,
5, 7 या फिर 9 हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। या फिर ऐसे कह सकते हैं इवन नंबर वो हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। कंप्लीटली मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है। और ओड नंबर कौन से हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते 2 से, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब देखते हैं पहले बच्चों, अब होगा क्या कि प्राइम नंबर की बात करते हैं। देखो प्राइम नंबर, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। प्राइम नंबर को बड़ी आसानी से सीखना है। प्राइम नंबर वो है बच्चे जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। अब 2 कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और एक इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही। क्या होगा प्यारे बच्चों, वो नंबर खुद, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे प्राइम नंबर से प्यारे बच्चों। इनके देखो 2 ही फैक्टर है, इसके 2 ही फैक्टर है, 2 और 1। देखो ये अपने आप के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, ये खुद की टेबल में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि क्या यहीं से सब खत्म हो गया प्राइम नंबर के लिए, नहीं। देखो छोटी छोटी चीजें जो कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं और हमें पता भी होनी चाहिए कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं बच्चों। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 30 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेके 10 तक प्यारे बच्चों 4 प्राइम नंबर होते हैं। देखिए 2, 3, 5 और 7, केवल ये 4 प्राइम नंबर है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको बिल्कुल हम, ये टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें और बड़े काम की चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर को। तो कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों हमारे लिए, कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट कौन से हैं जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अब यहां देखिए जैसे मैंने लिया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सब। यहां देखिए प्यारे बच्चों, अब 4 क्यों, क्योंकि देखो 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी है और 4 भी है, तो 3 हो गए ना। 3 मतलब मोर देन 2, और मोर देन 2 है तो वो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट होगा। अब हम 6 के देखते हैं प्यारे बच्चों, तो 6 का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, तो यहाँ तो देखिए 4 फैक्टर हो गए हमारे पास, तो 2 से ज्यादा ही है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट। तो बच्चों हमने एक चीज यहाँ नोटिस की कि जो 1 था ना, वो ना तो प्राइम में लिखा गया और ना ही कंपोजिट में। ऐसा क्यों, तो प्यारे बच्चों 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, 1 का केवल एक ही फैक्टर है हमारे पास। प्राइम नंबर के लिए हमें कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट के लिए हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 में सिर्फ एक ही फैक्टर था, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो पता चल गया। अब यहाँ छोटी छोटी कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, और देखो एचटेट में भी पूछे गए क्वेश्चन चाहिए, हमसे पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो बच्चे 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमसे पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, जब बेटा ओड भी और कंपोजिट बोला तो कौन होगा, 9 होगा। तो आपसे ओड कंपोजिट पूछेगा और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट, तो आप स्मॉलेस्ट देख के उस पर 4 क्लिक ना करें, उसको पूरा पढ़ें आप कि 9 भी ओड भी है और कंपोजिट भी है और सबसे छोटा भी है। तो बच्चे इसके हिसाब से ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पूछता हूँ कि 1 to लेके 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे, तो बच्चों 74 होंगे। क्यों, क्योंकि 25 तो प्राइम कम हो गए और एक 1 कम हो गया, 26 नंबर कम हो गए, तो हमारे पास कितने बचे, 74। ऐसे ही अगर 1 से 50 तक पूछ लेगा तो बच्चों 15 तो प्राइम कम हो गए और एक कंपोजिट कम हो गया, कितने बचेंगे, 34। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसपे हमें बिल्कुल काम करना है। और देखो 9th और 10th में ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी बेस मजबूत होगा आपका, तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको सीख के हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद आता है कोप्राइम। देखो ये तो 10th क्लास में यूज होगा। 10th क्लास में जैसे ही आप रूट 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, वहाँ कोप्राइम के भरोसे ही सब कुछ प्रूव हो रहा है बच्चों। तो कोप्राइम नंबर कौन से हैं प्यारे बच्चों, कोप्राइम वो नंबर है जिन 2 नंबर का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे मैंने लिखा 5 और 6, देखो इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि प्राइम नंबर ही होंगे, कोप्राइम जरूर है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर पे 6 तो कंपोजिट नंबर है, फिर भी हम ले रहे हैं। तो बच्चों मैं देखता हूँ 5 के फैक्टर कौन थे, 1 और 5, और 6 के फैक्टर कौन थे बच्चों, 1, 2, 3 और 6। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों
यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF 1 हो गया। अगर इनका HCF 1 है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये दोनों नंबर क्या है आपस में? को प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों। क्या है ये? हमारे को प्राइम नंबर है। क्लियर है सबको? अब देखिए, अब बारी आती है ट्विन प्राइम नंबर की, और जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात और, कोई भी दो लगातार नंबर आप ले लेना, कोई भी दो नंबर हमेशा आपको को प्राइम मिलेंगे। उनका HCF देखो, कंटिन्यूअस दो नंबर्स, उनका HCF हमेशा क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम की। देखो ट्विन्स का मतलब हम सब जोड़ा समझते हैं, पेयर या फिर टू से हम बात करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही मीनिंग है इसका भी, और इसमें प्राइम भी है। तो यहाँ ये सिर्फ प्राइम नंबर पे काम करता है प्यारे बच्चों। तो ट्विन प्राइम का मीनिंग क्या है? ट्विन प्राइम का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस भी कितना हो? 2 हो। जैसे 3 और 5 दोनों ही प्राइम है और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2। देखो 5 - 3 2 आता है। अब ऐसे ही 5 और 7 का पेयर हो गया, 11 और 13 का पेयर हो गया प्यारे बच्चों, 17 और 19 का पेयर हो गया हमारे पास, और 29 और 31 का पेयर हो गया, 41 43 का पेयर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है मेरे बच्चों जो कि हमारे ट्विन प्राइम है। ठीक है, तो ट्विन प्राइम वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस भी क्या हो? 2 हो। ऐसा ही आता है एक प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या है प्यारे बच्चों कि तीन ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो। लगातार तीन ऐसे प्राइम नंबर, और ये एक ही है प्यारे बच्चों प्राइम ट्रिपलेट 3 5 और 7 की। एक और बचता है हमारे पास परफेक्ट नंबर्स। देखिए 5वीं 6वीं में ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब हम शुरुआत अच्छी कर रहे हैं तो चीज़ों को बहुत बढ़िया लेवल पे हम लेके जाएंगे। परफेक्ट नंबर बेटा वो नंबर है जिसके अगर मैं फैक्टर कर दूं और उस खुद को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर बाकी जो बच गए उन सब का सम वापस से वही नंबर बन जाए प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। जैसे हमने 6 के फैक्टर किए 1 2 3 और 6, तो 6 को छोड़ दो क्योंकि इसको ऐड करोगे सीधी सी बात है, तो एक ज़्यादा होती ज़्यादा हो जाएगा। इसको छोड़ के बाकी जो बचे 3 और 2 5 और 1 6, तो अगर वापस से वही नंबर बन रहा है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है? परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 के हम फैक्टर करते हैं, तो बच्चों 1 2 4 7 14 और 28, इसको छोड़ दो। देखो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 27 और 1 28। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्या है? हमारे परफेक्ट नंबर्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इधर आते हैं, अब चीज़ों पे और थोड़ा सा काम करते हैं। अब आपके काम की चीज़ें आने लग गई हैं और इस पे आपको बिल्कुल फोकस होके काम करना है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे से, और ये देखते प्यारे बच्चों, देखो होल नंबर की मदद की थी नेचुरल नंबर ने, तो ये फ्रेंड्स बन गए थे। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर ने मदद कर दी इंटीजर की, तो ये फ्रेंड्स बन गए। अब देखते हैं इनमें से कौन किसकी हेल्प करता है प्यारे बच्चों। अब हमारे पास आता है रैशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों रैशनल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? देखो रैशनल नंबर में हमारे पास मेन जो हमें सिखाया जाता है वो ये है कि सबसे पहले तो p/q फॉर्म में होना चाहिए नंबर। किस फॉर्म में हो? p/q फॉर्म में। दूसरा कंडीशन ये आती है कि p एंड q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। देखो बच्चों अगर इंटीजर नहीं होंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब इंटीजर का भी तो फर्ज बनता है ना किसी न किसी की हेल्प करने का, तो इंटीजर किसकी हेल्प करेगा? रैशनल नंबर की। ये दोनों ही क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों? इंटीजर। तीसरी कंडीशन ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बच्चों चौथी कंडीशन भी है यहाँ पे कि p और q दोनों ही क्या होनी चाहिए? को प्राइम होनी चाहिए प्यारे बच्चों। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था को प्राइम जिनका HCF 1 होता है। अब मान लो मैं आपसे कह देता हूँ 4/6 और 2/3। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इन दोनों का HCF क्या 1 है? नहीं, इनका HCF कितना है? 2। लेकिन अगर मैं इसे 2 से काट देता हूं तो प्यारे बच्चों ये भी क्या बन जाता है? 2/3। अब जब मैं इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा प्यारे बच्चों, तो देखो 2/3 और 4/6 दोनों एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट, इसका मतलब नंबर भी एक ही है। अब एक ही नंबर है तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो ये नंबर है ना, ये रैशनल नंबर तो नहीं था, ये उसका इक्विवेलेंट था। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे तो 4/6 बनेगा, इसका मतलब ये इसका इक्विवेलेंट था। एक्चुअल रैशनल नंबर कौन होगा यहाँ पे? 2/3। देखो 2 और 3 का HCF कितना है? 1, क्योंकि ये लगातार नंबर है। तो प्यारे बच्चों ये एक फोर्थ कंडीशन भी हमें इसको ध्यान में रखना है। लेकिन क्या सिर्फ यही रैशनल नंबर है? अगर यही है तो इनको यहाँ क्यों लिखा गया फिर? इसका भी तो कोई मीनिंग होगा विद डेसिमल का भी। देखते हैं प्यारे बच्चों, इस पे भी आते हैं। एक तो रैशनल नंबर को हमने इस फॉर्म में पढ़ा, अब देखते हैं दूसरी क्या फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों अब बात करेंगे
डेसिमल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? डेसिमल नंबर्स की। तो प्यारे बच्चों मैंने देखा है कि डेसिमल नंबर हम कई तरह के पढ़ते हैं, जैसे 1 to 5 हो गया, या फिर 0.13131313, और ऐसे भी पढ़ते हैं 0.1010001000, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम पढ़ते हैं। अच्छा, कई बार हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, हमें बहुत सी बार ऐसे बार लगा मिलता है नंबर के ऊपर। तो प्यारे बच्चों एक बात बताता हूँ आपको, देखो डेसिमल नंबर सिस्टम इतनी तरह के तो हो गए, अब इसमें मेन क्या है? तो मेन बेटा हमारे पास दो तरह के हैं नंबर्स डेसिमल वाले, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग का मतलब वो नंबर जिनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो क्या होगा, उसमें रिमाइंडर किसी न किसी स्टेप पे जाके जीरो आ जाएगा, मतलब वो रुक जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद रिपीट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों देखो ये इसके बाद रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो रुक गया यहाँ पे, तो ये नंबर कैसा होगा हमारा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ ना तो रिमाइंडर जीरो आ रहा और ये चलता ही जा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इसमें भी लास्ट में डॉट 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 आ रहा है, ये भी कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इस बार का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? इस बार का मीनिंग भी ये है कि ये नंबर भी बार बार चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा और ये नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ? 0.13 के ऊपर बार, देखो 13131313 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ भी दो कंडीशन है, देखो रिपीट तो ये भी हो रहा है, रुक तो ये भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलर उस पर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका रिमाइंडर भी जीरो नहीं आ रहा, ये भी नहीं रुक रहा है, लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर ऐसा पोर्शन नहीं है जो बार बार एक ही पोर्शन रिपीट हो रहा हो। यहाँ चीजें चेंज हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है, एक तो हम इसे बोलते हैं रिपीटिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। तो प्यारे बच्चों रिपीटिंग कौन सा है? जिसमें जो आपका क्वेश्चन या फिर जो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जो आपका है क्वेश्चन वो क्या होगा? रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो हम उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? बार की फॉर्म में। तो बच्चों ये वाले कौन से हमारे नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग है। और प्यारे बच्चों एक बात याद रहे, जो नंबर या तो हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग है। प्यारे बच्चों ये दोनों ही नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास। किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और बच्चों दूसरा बच्चा हमारे पास क्या? नॉन रिपीटिंग। देखो जो ना तो जिसका रिमाइंडर जीरो आ रहा और ना ही वो किसी पर्टिकुलर उससे रिपीट हो रहा, तो बच्चे ऐसे नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और बेटा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं प्यारे बच्चों? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। और जो हमारे इर्रेशनल नंबर है, अब उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब यहाँ देखिए इर्रेशनल नंबर भी हमारे पास है। अब एक और चीज आ गई, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को, मान लो मेरे पास यहाँ भी बहुत सारे रैशनल नंबर और इरेशनल है, अगर मैं दोनों को एक बोरी में डाल दूं और ऐसे ऐसे मिक्स कर दूं, तो प्यारे बच्चों उसमें जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे, उन नंबर्स को मैं एक नाम दे देता हूं जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम दे देते हैं? रियल नंबर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, और इरेशनल क्यू कोई पर्टिकुलर तो दिया नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? मैं तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि रियल में से अगर मैं रैशनल को हटा दूंगा तो मेरे पास कैसे नंबर बच जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स बच जाएंगे प्यारे बच्चों। कैसे नंबर बच जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों देखो इर्रेशनल नंबर में अब ये तो थे ही, अब साथ ही साथ ये जो इस तरह के नंबर हैं, अच्छा क्या ये होगा? आप इसको चेक करो होगा कि नहीं होगा, फिर मैं बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि जब हम इसका रूट खोलेंगे ना बेटा, हमारे पास +-2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो होगा कि ये नंबर तो 2 होगा। अब 2 जो है वो तो क्या है? 2/1 कर सकता हूँ, py की फॉर्म बन गई, दोनों इंटीजर है और q 0 भी नहीं है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। और ये जो बच गए, जो देखो 9, ये तो क्या था?
परफेक्ट स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये सब भी किसमें शामिल होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर में। और बेटा रियल नंबर को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उस नंबर का स्क्वायर कर लो, आप उस नंबर का स्क्वायर कर दो। अगर उसको स्क्वायर करने के बाद आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आता है, कैसा नंबर आता है, पॉजिटिव, तो बेटा वो रियल नंबर है, नहीं तो रियल नंबर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या -4 के ऊपर रूट, क्या ये रियल नंबर है, तो बच्चे देखो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास -4 आएगा। अच्छा स्क्वायर से रूट क्यों कटा, क्योंकि ये जो रूट था ना इसका मतलब था कि इसकी पावर 1/2 है और उसकी पावर कितनी थी, 2। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है कि पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो अगर मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1, और -4 की पावर 1 तो -4 ही होगा। देखो हमारे पास कैसा नंबर आया, नेगेटिव नंबर। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हमारा रियल नंबर नहीं है। अगर ये रियल नहीं है तो फिर कैसा है बच्चों, ये है एक इमेजिनरी नंबर। इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इन नंबर्स के बारे में। देखो ये इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × -1, देखो -4 ही होगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों की √4 × में √-1। और बच्चों √-1 है ना, उसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो ये √4 × आयोटा हो जाएगा बच्चों। और √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, तो इसको मैं 2 आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों नंबर्स के बारे में बहुत कुछ हमने जाना, तो इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे हम। और अगली वीडियोस में और जो आपका 9th और 10th का सिलेबस है उसके ऊपर हम बात करेंगे, अलग अलग जो आपका चैप्टर है उसके हिसाब से चीज़ों को उठाएंगे और इस पर हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।